नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और कहा कि क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद का सपना वे देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सपना टूट गया है। बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। माता विंध्यवासिनी का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सविधि दर्शन पूजन किया। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पेंशन नीति के तहत 10% का अंशदान अपने शासनकाल में जमा नहीं किया, जिसे भाजपा ने जमा किया। नई पेंशन में पुरानी पेंशन को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में दुष्प्रचार करके कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है। आइए देखते हैं मिर्जापुर से हमारे संवाददाता दीपक मिश्रा की ये रिपोर्ट। अंशदान था वो जमा नहीं किया था। वर्तमान बीजेपी की सरकार ने उस अंशदान को 2500 करोड़ को भी जमा किया है और वेतन भत्ता का जो बेहतर विकल्प थे उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का वो नई व्यवस्था में लागू रखा रहने दिया है। और साथ में 14% जो अंशदान सरकार का 10% अंशदान था उसको 14% कर दिया है। यानी नई पेंशन में पुरानी पेंशन के बेहतर विकल्पों को शामिल करने की प्रक्रिया वर्तमान सरकार कर रही है। और ऐसे में केवल दुष्प्रचार करके वोटों को प्रभावित करने की साजिश करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम फौज में भर्ती करा देंगे। आपको पता होगा कि फौज में भर्ती कौन कराता है? फौज में भर्ती फौज कराती है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी थोड़ी कराती है। यानी झूठ बोलो और झूठ बोल के जनता को भ्रमित करो, ये काम भाजपा नहीं करती है, समाजवादी पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज आए थे मिर्जापुर में। उन्होंने एक चीज कहा कि जो बीजेपी है वो खाता जो खुलवाई है, गरीबों को पैसा जमा कराई और बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ करके उनको यहाँ से निकाल दिया। खाता इसलिए खुलवाया जा रहा है। उनसे पूछो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 36,000 किसानों का जो 36,000 करोड़ रुपया है, 86 लाख किसानों का ऋण किसने माफ किया? कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने माफ किया। और जो जनधन खाते हुए कोरोना के समय महिलाएं जिनके जनधन खाते थे 1500 रुपये उनके खाते में किसका पहुंचा? यानी बीजेपी सरकार में पहुंचा। और जितना मुआवजा फसल का मिलता है वो किसके खाते में जाता है? वो जनधन खाते में जाता है। जितना किसान सम्मान निधि है वो किसके खाते में जाता है? वो जनधन खाता जो खोले आधार से अटैच है उनके खाते में जाता है। यानी बेहतर जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार ने की है। यही जहां आप खड़े हो, ये कांग्रेस की सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, ये सब आए गए। क्या आज विंध्यवासिनी धाम के बारे में, माता के दरबार के को अच्छा करने के बारे में किसी ने सोचा क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर अच्छा हो किसी ने सोचा क्या? श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो किसी ने सोचा क्या? चित्रकूट धाम का विकास हो किसी ने सोचा क्या? ये मथुरा का डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो किसी ने सोचा क्या? ये नैमिषारण का हो किसी ने सोचा? नहीं सोचा। तो जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं उनकी कपोल कल्पित घोषणाओं का प्रभाव नहीं होना है। 5वें चरण तक बीजेपी जो है वो बहुमत का लक्ष्य प्राप्त कर चुकी थी, यानी दोहरा शतक लगा चुकी थी। आज जो 6वां चरण है इससे वो 13 शतक की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, किसान और पिछला रिकॉर्ड तोड़ के बीजेपी सरकार बनाएगी। किसान देखिए नाराजगी थी और आपने उसके लिए जयंत चौधरी को भी लाने की कोशिश की। आपने कहीं देखा क्या? आपको कहीं किसान की, हमारे किसान भाई की कहीं नाराजगी दिखी? किसान के लिए किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। और आज किसानों को सम्मान निधि हम दे रहे हैं, डीएपी खाद्य सब्सिडी हम दे रहे हैं, हर घर नल हम दे रहे हैं, गैस का कनेक्शन, टॉयलेट्स, उनको प्रधानमंत्री आवास हम दे रहे हैं। आज धान और गेहूं की खरीद हम कर रहे हैं। 1,57,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया हम दे रहे हैं। 119 गन्ना मिलों पूरी 5 साल तक चित्र हम कर रहे हैं। तो ये ना करने वाले लोग जो हैं आज विकास के नाम पर नहीं बोलते। ये जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर चुनाव लड़ने का जो सपना देख रहे थे उनका सपना कॉरिडोर में जब लोगों का मकान चला गया। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।